और खबर प्रयागराज से मिल रही है, जहां महाकुंभ की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है और लगातार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर निगरानी बनी हुई है। तो 13 तारीख से महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी और ऐसे में लगातार जांच की जा रही है। सुरक्षा को लेकर एटीएस का पहरा देखने को मिल रहा है। महाकुंभ में चप्पे चप्पे पर नजर रहेगी एटीएस की। अखाड़ों सहित देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं और श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी हो चुका है। इस बार का महाकुंभ अलौकिक होगा, दिव्य होगा, भव्य होगा। पूरा शहर सजकर तैयार है और सुरक्षा को लेकर एटीएस का पहरा देखने को मिलेगा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर योगी सरकार सख्त है। पहले ही निर्देश दे दिए गए थे कि कोई भी गड़बड़ी ना हो, कोई भी अव्यवस्था ना हो, इसलिए पहले से ही इंतजाम किए जा रहे थे। लगभग 2 महीने से हम देख रहे थे महाकुंभ में तैयारियां चल रही थी और अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 13 जनवरी से महाकुंभ का आगाज हो जाएगा और पहला शाही स्नान होगा, लेकिन उसके पहले एटीएस की तैनाती कर दी गई है। सुरक्षा को लेकर एटीएस का पहरा पूरे मेला क्षेत्र में, पूरे शहर में देखने को मिल रहा है। तो घाटों पर पुलिस का पहरा रहेगा, इसके साथ ही एटीएस भी नजर बनाए हुए है। चप्पे चप्पे पर नजर बनाए रखेगी टीम। अखाड़ों सहित देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं। संत पहले ही पहुंच चुके थे। और किस तरीके से तैयारियां हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। प्रयागराज से संवाददाता राघवेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, 2 महीने से लगातार हम देख रहे थे तैयारियां चल रही थी और अब तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। क्या कुछ तैयारियां आप वहां पर देख पा रहे हैं मेला क्षेत्र में, क्योंकि एटीएस लगातार नजर बनाए हुए श्रद्धालुओं की व्यवस्था को लेकर, सुरक्षा को लेकर कोई भी चूक ना हो, इसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल, जिस प्रकार से जो है महाकुंभ की तैयारियां चल रही हैं, लगभग 1.5 महीने से तैयारियां चल रही हैं और स्तर पर चल रही हैं और अपनी पूर्णता की ओर है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ लगातार बनाए हुए हैं महाकुंभ को लेकर। इसीलिए वो 2 दिन 3 दिन के अंतराल में प्रयागराज आ रहे हैं, महाकुंभ नगर आ रहे हैं और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने के साथ साथ सीधा उनको सख्त निर्देश दे रहे हैं कि किसी प्रकार की चूक न होने पाए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। या जो भी श्रद्धालु यहाँ आएंगे, जो भी स्नानार्थी आएंगे, चाहे पर्यटक आएंगे, उनको किसी प्रकार की सुविधा ना हो, इसलिए सुरक्षा के इंतजाम काफी तगड़े किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिसिंग व्यवस्था की गई है। एटीएस का भी पहरा जारी कर दिया गया है, क्योंकि जिस प्रकार से 1 हफ्ते पहले खालिस्तानी जो आतंकवादी पन्नू ने जो धमकी दिया था कुंभ में जो स्नान पर्व है उनको ध्वस्त करने के लिए, उनको बम से उड़ाने के लिए, तो इसके लिए भी पूरी सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट है। परसों डीजीपी महोदय भी प्रयागराज महाकुंभ नगर आए थे, उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। तो योगी सरकार और पूरी तरह से कुंभ को सकुशल और निर्विघ्न संपन्न कराने की ओर अग्रसर है। और परसों जो है योगी आदित्यनाथ का पुनः जो है प्रयागराज में कार्यक्रम है। सुरक्षा व्यवस्था देखेंगे, मेला की समीक्षा बैठक करेंगे, घाटों का निरीक्षण करेंगे और जितने भी व्यवस्थाएं की गई है स्थलीय निरीक्षण और भौतिक निरीक्षण भी करेंगे। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जब 31 दिसंबर को यहाँ पर आए थे, उन्होंने 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया था अधिकारियों को कि एक सप्ताह के अंदर संपूर्ण कार्य व्यवस्थित कर लिए जाए, पूरे मेले की तैयारी पूर्ण कर लिया जाए। तो कल 7 जनवरी तक का अधिकारियों को डेडलाइन दी गई थी। 7 जनवरी तक महाकुंभ की तैयारियों को लेकर पूरी व्यवस्था कर लिया जाए। तो कल के बाद 8 तारीख को पुनः योगी आदित्यनाथ महाकुंभ मेले में आएंगे और संतों से भी मिलने का प्रयास करेंगे, उनकी व्यवस्थाओं के बारे में उनसे जानेंगे। साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी वो पूरी पहल पहले से ही कर रहे हैं, उसका भी जायजा लेंगे। तो महाकुंभ जो दिव्य और भव्य और नव्य होने वाला है, इस बार सुरक्षित, संरक्षित और व्यवस्थित होने वाला है। ये 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच जो है पूरी तरह से दिखेगा, पूरी दुनिया देखेगी। वैश्विक पटल पर जो ये छाप छोड़ने जा रहा है महाकुंभ अपन सनातन संस्कृति को, और जो विश्व को भारत हमेशा जो है विश्व गुरु की उपाधि से विभूषित रहा है, उसको भी लेकर वसुधैव कुटुंबकम की भावना ये महाकुंभ में पूरी तरह से दिखाई देगी। तो 13 जनवरी से जो शुरू होने वाला अपना महाकुंभ 2025 है, उसके लिए पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं और महाकुंभ की पूर्णता को लेकर 1-2 दिन में जो भी कार्य अधूरे रह गए हैं, 1-2% उसको भी पूरा कर लिया जाएगा। मेला प्रशासन, जिला प्रशासन, नगर निगम की टीम और जो भी एजेंसियां युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं, वो भी 1-2 दिन में पूर्ण कर लिया जाएगा। क्योंकि उस बार 22 पीपा पुल बनाए गए थे जो झूसी क्षेत्र और संगम क्षेत्र को जोड़ते हैं। छतनाग से लेकर फाफा मऊ तक 12 किलोमीटर तक घाट बनाए गए हैं, पक्के घाट बनाए गए हैं। क्योंकि जो भीड़ का प्रबंधन है उसके लिए भी जो है पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट है। 13 जनवरी जिस प्रकार से जो है देश विदेश के श्रद्धालु आएंगे, भीड़ जो है घाटों पर बढ़ेगी, उसको भी लेकर
सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं, पक्के घाट बनाए गए हैं। जल पुलिस भी अलर्ट मोड पर है और जो बारगेटिंग की गई है, गंगा जी के अंदर जो बारगेटिंग की गई है उस पर भी सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। जल पुलिस से लेकर पुलिसिंग व्यवस्था से लेकर जो मेला प्रशासन की टीम है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें पूरी तरह से तैनात रहेंगे कि श्रद्धालु कोई गहरे पानी में न जाने पाए। उसके लिए भी तमाम तरह के उपकरण, अत्याधुनिक उपकरणों से उनको लैस किया गया है। पलक झपकते ही उनको जो है निगरानी कर ली जाएगी, उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाएगा। स्वास्थ्य संबंधी अगर बात किया जाए तो कुंभ मेले में स्वास्थ्य संबंधी भी काफी व्यवस्थाएं की गई। 25 सेक्टरों में, हर सेक्टरों में अस्पताल बनाए गए हैं। हर जगह 25 से 50 बेड के अस्पताल बनाए गए हैं। तत्काल सुविधा के लिए एयर एम्बुलेंस की भी सुविधा जो है योगी सरकार ने कर रखी है कि कोई गंभीर रोगी अगर गंभीर मर्ज से पीड़ित हो जाता है तो उसको एयर एम्बुलेंस सुविधा तत्काल दी जाए। हालांकि वो व्यवस्था भी योगी सरकार ने कुंभ मेला क्षेत्र में कर रखी है। केंद्रीय चिकित्सालय 100 बेड का वहां पर बनाया गया है, जहां पर एम्स जैसी पूरी सुविधाएं हैं। उसके लिए भी श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये महाकुंभ मेले की संपूर्णता से पूरी तरह से सजा हुआ है। पूरे शहर को त्रेता युग, द्वापर युग और सतयुग जैसी कलाकृतियों से सजा दिया गया है और पूरी दुनिया देखेगी कि प्रयागराज का महाकुंभ पुराने जो अपनी प्राचीन संस्कृति थी, अपनी सभ्यता थी, अपना जो आध्यात्मिक जो भी प्रवाह था पूरे विश्व को लेकर, उसको उसकी छवि पूरी तरह से दिखाई देगी। और अखाड़े तो सजने लगे हैं, वो बसने भी लगे हैं। छावनी प्रवेश 7 अखाड़ों का हो गया है, जिसमें से 6 अखाड़ों का भी अब छावनी प्रवेश होगा, उनकी पेशवाई निकलेगी। आज भी एक अखाड़े की पेशवाई निकल रही है और वो भी अपने अखाड़े में जाएंगे। उनकी अखाड़ों की भी व्यवस्थाओं पर पुलिस व्यवस्था, वहां पर पीएसी के जवान, सीआरपीएफ के जवान, एटीएस के जवान अखाड़ों को चारों तरफ से चप्पे चप्पे पर उनको जो है तैनात किया गया है कि जो भी साधु संत हैं अखाड़ों से ही पूरे महाकुंभ की शोभा होती है। वहां पर किसी भी संदिग्ध गतिविधि न हो, इसके लिए पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अखाड़ों के साथ साथ जो भी धार्मिक संस्थाएं हैं, चाहे शंकराचार्य हों, उनको भी जमीन आवंटन का पूरा कार्य दे दिया गया। उनके शिविर भी सजने लगने लगे हैं और दिव्य और भव्य महाकुंभ की जो परिकल्पना है अपना अलौकिक और वैभवशाली इतिहास को भी प्रदर्शित करेगा 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच। और जितने भी चौराहे बनाए गए हैं वहां पर कलाकृतियों से त्रेता युग कालीन या जो अपनी पुरानी संस्कृति थी, जो पुरानी परंपरा है, वहां पर सुंदर आकृतियां जो है सजाई गई हैं, जिसको पर्यटक भी आते हैं तो लुभावना होता है, मनमोहक होता है। तो प्रयागराज इस बार जो है पूरी तरह से सुसज्जित है, सज्जित है, अपनी संस्कृति और परंपरा से पूरी तरह से ओतप्रोत है, तो दिखने लगा है पूर्णता की ओर। तो पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 2 महीने से तैयारियां चल रही थी और अब लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, चाहे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हो या फिर साज सज्जा को लेकर हो। श्रद्धालुओं के पहुंचने का भी सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट अब तक पहुँचाने के लिए, राघवेंद्र। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।